मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक संस्कृत परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात करेंगे और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का घटक है 8.3 आकृति प्रतिबिंब या प्रतिमा। जिस बच्चों आकृति से संबंधित आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, लगातार परिश्रम करके बच्चों धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों की ओर बच्चों आप ऊंचाइयों तक बढ़ते जाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें जल प्रतिबिंब की बात करें यानी पानी में बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें बच्चों, तो अगर हम आपको बताएं तो इस तरह के वीडियो बच्चों इसी चैनल पर बच्चों आप देख सकते हैं बच्चों, उपलब्ध हैं। या कक्षा 5वीं की बात करें बच्चों, इससे भी संबंधित आपको वीडियो वहाँ मिल जाएंगे। उनका भी बच्चों अभ्यास कर लेना है तो आपका अभ्यास और भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें तो किसी भी वस्तु के पानी में बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का जल प्रतिबिंब कहते हैं। जल प्रतिबिंब वस्तु के निचले भाग का अथवा ऊपरी भाग का पानी में बनने वाला प्रतिबिंब है। बच्चों, इस प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और निचला भाग ऊपर दिखाई देता है, जैसा कि बच्चों हम बार बार अभ्यास करते आए हैं। राइट, चलिए पॉइंटर की मदद से आप देख लीजिए। इस बच्चों हमने कहा कि यहाँ पर जल प्रतिबिंब की जब बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये बालक जो खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चों इसी का प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे अगर बच्चों हमने क्या सुना अभी, तो जल में जो बनने वाला प्रतिबिंब है, ये वस्तु का जो ऊपरी वस्तु हो या व्यक्ति हो, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। तो उसका देखिए, अगर सिर की बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जल में या पानी में प्रतिबिंब बनता है तो बच्चों देखिए यहाँ पर उसका सिर नीचे की ओर जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर हम बच्चों बात करें इस बच्चे के हाथ के बारे में, जो हाथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये ध्यान देना है कि ये इसके राइट साइड में अर्थात दाहिनी ओर है। यानी अगर हम अपने सामने से देख रहे हैं तो बच्चों ये प्रतिबिंब में भी बच्चों आपको दाहिनी ओर दिखाई देगा। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे यहाँ पर आप देखिए बच्चों, इस आकृति को अगर आप देखते हैं यहाँ पर बाईं ओर जिस बच्चों दिखाई दे रही है, तो नीचे आप देखिए आपको बाईं ओर ही दिखाई देगी। लेकिन ऊपर की जो अगर आकृति के इस भाग की बात करें जो कि आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही है, राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला के अगर कैपिटल अक्षरों की बात करें जो कि पानी में बनने वाले प्रतिबिंब बच्चों, जैसे BCDEHIKOX, ये पानी में अगर आप देखेंगे बच्चों तो आपको ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे मूल अक्षर हैं। तो इन्हें भी आपको याद करके रखना है। बच्चों अगर हम P की बात करें, जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे P यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर पानी में बनने वाले प्रतिबिंब की बात हो रही है, यानी यहाँ पर पानी अगर रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब P का प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, ये आप देख सकते हैं बच्चों। राइट, अर्थात जो ऊपरी हिस्सा है जिसकी हम बात करें बच्चों, देखिए किस तरह से नीचे आता है ये। और बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो कर्व की अगर हम बात करें बच्चों, तो कर्व अगर बाईं ओर है, राइट की ओर यानी दाहिनी ओर है, यस, अगर इसको वर्टिकल के रूप में देखें तो बच्चों ये इसके दाहिनी ओर राइट साइड में जो वक्र आपको दिखाई दे रहा है, कर्व दिखाई दे रहा है, ये बच्चों दाहिनी ओर ही रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। राइट, इसकी दिशा नहीं बदलती है, इसे पूरी तरह से आपको स्पष्ट रहना है। तो चलिए बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, पानी में बनने वाले प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। बच्चों यही जब दर्पण में होगा तो ये बदलता हुआ दिखाई देगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आगे हम दर्पण के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे देखने वाले। तो चलिए बच्चों, अभी हम दर्पण के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों दर्पण में अर्थात आईने में बनने वाला जो प्रतिबिंब है बच्चों, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि प्रश्न आकृति को दर्पण के सामने रखने पर दर्पण में वह कैसे दिखाई देगी।
और बच्चों यहाँ पे पर्याय दिए गए रहते हैं और उन्हीं पर्यायों में से आपको सही पर्याय ढूंढना होता है। तो बच्चों प्रश्न आकृति में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जैसे यस दर्पण, अगर हम बात करें आईने की बात करें, दर्पण की बात करें, तो इस तरह से बच्चों दिखाया जाता है कि दर्पण यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। इसे इस तरह से तिरछी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी तिरछी रेखाएं दर्पण के रूप में दिखाई गई रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु के आगे पीछे अर्थात आमने सामने की बात करें, दोनों ओर अगर दर्पण रखते हैं तो बच्चों उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है। यहाँ पर इस अक्षर को ये इसे समझने के लिए यहाँ पर हम पी अक्षर को लेकर के समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पी अक्षर जो है, ये देखिए जो कि अक्षर आपको दिखाई दे रहा है, और दर्पण अगर इसके बाईं ओर रखा जाता है, राइट बच्चों, तो यही पी दर्पण में किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये जरा ध्यान से देखिए, राइट। यानी बच्चों अगर ये जो एक वर्टिकल लाइन के रूप में पी का अगर ये भाग देखते हैं बच्चों, तो देखिए दर्पण में कहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बच्चों ये इस पी का वक्र देखिए, करो देखिए, जो आपको लेफ्ट यानी अर्थात यहाँ से जो राइट में दिखाई दे रहा है, और बच्चों यही यहाँ पर जब आता है तो किस ओर हो जाता है, ये देखिए उल्टा, अर्थात ये बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड की ओर दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो इसे पूरी तरह से स्पष्ट रखना है कि जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो दर्पण में पूछा जा रहा है, पानी में पूछा जा रहा है, दर्पण है तो कहाँ है, पानी है तो कहाँ है, इसे आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए ये तो बात हो गई पी के, यानी ये पी जो है इस दर्पण के अनुसार ऐसा दिखाई देगा, और बच्चों यही पी इस दर्पण के अनुसार, ये जो दर्पण यहाँ पर दिया हुआ है इसके अनुसार कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, राइट। तो देखिए कैसी स्थिति बन रही है, ये जो वर्टिकल अर्थात जो ऊर्ध्वाधर की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए किस तरफ चला जाता है, ये इस बच्चों देखिए यहाँ चला जाता है, और इस जो कर्व की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों जो कि राइट में है, यहाँ पर आपको देखिए यही लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, राइट। तो इससे बच्चों पूरी तरह से आपको स्पष्ट रखना है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों अभ्यास में देखने वाले हम किस तरह से पूछा जाता है। ये सम आकृतियों की बात कर रहे हैं, तो चलिए उदाहरण एक ले लेते हैं। नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है जल प्रतिबिंब की बात कही गई है, यानी पानी में बनने वाला प्रतिबिंब, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देख लीजिए बच्चों, ये पानी कहाँ रखा हुआ है, यस बच्चों पानी यहाँ पर रखा हुआ है, यस। तो तिरछी रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये प्रश्न आकृति है, और इस तरह से उत्तर आकृतियाँ अर्थात 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई रहेंगी, राइट। ये देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 उत्तर आकृतियाँ आपको दिखाई। इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। तो चलिए बच्चों आपके सामने प्रश्न आ चुका है, उदाहरण के रूप में है, जरा ध्यान से समझिए। आइए इसका अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जल प्रतिबिंब अर्थात पानी में इसका प्रतिबिंब, यानी ये जो प्रश्न आकृति है पानी में इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो बच्चों हमने अभी क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि पानी में बनने वाला जो प्रतिबिंब है, ये बच्चों जो ऊपर की चीज़ है, ये ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे दिखाई देता है। अब बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो सबसे ऊपर आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक 4 भुजा की आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों नीचे जाएंगे। तो चलिए बच्चों ये दोनों बिल्कुल नीचे जाने वाले हैं। तो अब जरा ध्यान से पर्याय में देखिए, पहले पर्याय में देखिए बच्चों ऐसा नहीं दिया हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। दूसरे पर्याय में अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों दूसरा पर्याय हो सकता है, यस। तीसरे में भी दिया है और चौथे में भी दिया हुआ है। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हमने क्या देखा था, इसकी उल्टी स्थिति होने वाली है, अर्थात ये जो त्रिभुज का ये जो शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये नीचे जाएगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए चौथे में क्या दिखाई दे रहा है, चौथे में प्रश्न आकृति जैसा ही त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसलिए चौथा नहीं हो सकता। तो चलिए पहला और चौथा कट चुका है, अब दूसरे और तीसरे में आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए दूसरे और तीसरे में बच्चों यहाँ पर तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दीजिए तो जरा इस स्वास्तिक चिन्ह को देखिए। यस बच्चों आप ध्यान से स्वास्तिक चिन्ह देखिए, यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह है तो पानी में कहाँ जाएगा, यस बच्चों इसी ओर जाएगा, अर्थात नीचे होगा, लेकिन बच्चों यहीं पे अर्थात बाईं ओर ही होगा। और बच्चों अगर दूसरे में आप देखते हैं तो यहाँ पर बाईं ओर दिखाई दे रहा है, तीसरे में देखें तो आपको यहाँ पर राइट
हैंड साइड अर्थात दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं हो सकता। हमने क्या देखा था बच्चों, पानी में अगर बनने वाला प्रतिबिंब है तो अगर ये लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में ही रहेगा, अर्थात बाईं ओर है तो बाईं ओर रहेगा और दाहिनी ओर है तो दाहिनी ओर रहेगा। राइट, जैसे ये दाहिनी ओर है तो ये दाहिनी ओर ही आपको दिखाई देगा, नीचे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, दूसरे में ऐसा है जबकि तीसरे में ऐसा नहीं है। यस, तो इस तरह से बच्चों हमें सही पर्याय मिल जाता है। तो दूसरा पर्याय हमारा सही है, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग देंगे। बच्चों सतत लगातार निरंतर अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न आप कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। फटाफट खेल खेल में आने वाला है, खूब अभ्यास करेंगे और फटाफट बच्चों आपको उत्तर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा सवाल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये देखना है कि क्या पूछा गया है। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला। अब जल प्रतिबिंब यानी पानी में बनने वाला प्रतिबिंब है और पानी कहाँ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। राइट, तो चलिए बच्चों आप ध्यान से देखिए। अगर पानी यहाँ पर है अर्थात ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसका अगर इस शीर्ष की बात करो तो बिल्कुल ये नीचे जाने वाला है। और बच्चों अगर पहले में देखिए तो पहले में शीर्ष वैसे का वैसे ही रखा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें शीर्ष नीचे दिया है, तो पहली नज़र में आपको लग रहा है ये हो सकते हैं। अब इन तीन में से आपको चुनना है कौन सा सही। तो बच्चों आप जरा ये अगर इस चिन्ह की बात करें जो कि कछुए के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, और बच्चों इसका अगर मुंह देखते हैं, ये आप देखिए यहाँ पर बाईं ओर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। यानी बच्चों ये बाईं ओर ही दिखाई देगा, भले ही ये नीचे जाएगा लेकिन बच्चों ये बाईं ओर ही दिखाई देने वाला है। और नीचे अगर है तो ऊपर जाएगा, यस, तो लेकिन बच्चों बाईं ओर ही रहेगा, इसकी दिशा नहीं बदलेगी। अब जरा ध्यान से देखिए, दूसरे और तीसरे और चौथे में देखिए बच्चों, यहाँ पर चौथे में इसका दिशा बदलता हुआ दिखा दिया है, इसलिए चौथा अपने आप कट जाता है। अब बचा दूसरा और तीसरा। तो बच्चों जल्दी से आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो प्रश्न आकृति में देखिए तो यहाँ पर जो लाइन इस तरह से खींचा है, यहाँ देखिए बच्चों आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, और बच्चों जबकि दूसरे में आप देखिए तो ये गैप आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये जिसकी हम बात करें जरा ध्यान से देखिए तो दूसरा भी अपने आप कट जाता है। तो देखिए तीसरा जबकि इस तरह से दिया हुआ है और तीसरा सभी शर्तों पर सही उतरता है, और बच्चों तीसरा पर्याय हमारा बिल्कुल सही है। राइट, इस तरह से आप जल्दी जल्दी आप निरीक्षण करेंगे, सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे, आपको फटाफट उत्तर मिल जाएगा। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही मिल चुका है, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़िए। ये अगला सवाल हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा सवाल, ध्यान से देखिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तर आकृतियों में से चुनना है। राइट, तो बच्चों क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देखिए। सबसे पहले पूछा है यहाँ पर जल प्रतिबिंब की बात कही गई है। राइट, तो चलिए जल प्रतिबिंब है तो जल कहाँ दिया है, जल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, चार पर्याय आपको मिलते हैं, इन्हीं में से आपको एक चुनना है। तो जल यहाँ पर दिया हुआ है तो आप ध्यान से इसको देखिए बच्चों। तो सबसे पहले ये अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो ये इस आकृति में इस हिस्से को अर्थात इस ऊपर वाले हिस्से को जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जो कि दोनों ही ये बच्चों एक लाइन तो जरूर दी है लेकिन आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये व्हाइट वाला पार्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है। और बच्चों जल प्रतिबिंब है इसलिए ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, नीचे, अर्थात ये जो दोनों व्हाइट पार्ट वाले हैं बच्चों ये आएंगे नीचे। अब जरा बच्चों आप पहले में देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे में देखिए तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, दूसरा हो सकता है। तीसरे में भी आपको व्हाइट पार्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जिस तरह से यहाँ पर ये सब देखिए, जिस तरह से इस के बीच में एक रेखा, सीधी रेखा इस तरह से ये खींची गई है, लेकिन दूसरे में देखिए तो बच्चों आपको इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो तीसरे में देखिए तो इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे में जबकि ऐसा दिखाई दे रहा है तो दूसरा हो सकता है, लेकिन तीसरा नहीं हो सकता। और बच्चों चौथा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो चौथे में इस तरह क्षैतिज रेखा दिखाई दे रही, जो कि ऐसा इसमें नहीं है, यानी प्रश्न आकृति में ऐसा है ही नहीं है। तो बच्चों चौथा भी अपने आप कट हो जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है। और बच्चों दूसरे को अच्छी तरह से अगर आप चेक करते हैं तो आप देख लीजिए, इसका जो काला वाला ये हिस्सा है बच्चों, ये जो नीचे है ये ऊपर चला गया है, ये सब आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो सभी शर्तों को पूरी करने वाला
ये दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तर आकृतियों में से चुनना है। सबसे पहले बच्चों, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न समझना जरूरी है कि पूछा क्या गया है। बच्चों, समय सीमित रहता है, लेकिन बच्चों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न पर ही आधारित तो आपको यस बच्चों जो उत्तर देना है उस पर ही आधारित होता है। तो इसलिए प्रश्न को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए, क्या क्या पूछा गया है? जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला यस बच्चों आपको सही पर्याय खोजना है। तो चलिए, जल प्रतिबिंब यानी पानी में बनने वाला प्रतिबिंब। जल कहाँ दिया है? यहाँ पर दिया हुआ है, राइट, तिरछी रेखा के रूप में दिया हुआ है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जल प्रतिबिंब अर्थात पानी में बनने वाला जो प्रतिबिंब है, ऊपर की जो आकृति का हिस्सा होता है बच्चों, ये वो नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर जो गुणे का एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, और ये चार भुजा से संबंधित जो आकृति दिखाई दे रहा है जिस रूप में बच्चों, ये यस बच्चों बिल्कुल जैसे ऊपर हैं, ठीक बिल्कुल वर्टिकल ऊर्ध्वाधर नीचे आने वाले हैं। अब जरा ध्यान से आप देखिए, पहले में देखिए। तो पहले में क्या दिखाई दे रहा है? पहले में ये जो गुणे है बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी स्थान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। नीचे तो जरूर आया है, लेकिन जहाँ ये लेफ्ट में है यहाँ पर ये राइट कर दिया है। तो बच्चों ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या सीखा है? इस बच्चों हमने पानी में जो प्रतिबिंब बनने वाला है, हमने देखा कि अगर ये लेफ्ट में है, बाईं ओर है गुणे, तो बच्चों पानी में ये बाईं ओर ही दिखाई देगा। दाहिनी ओर इसका प्लेसमेंट अर्थात दाहिनी ओर इसका बदलाव नहीं हो सकता, तो इसलिए कट गया। दूसरे में अगर आप देखते हैं बच्चों, दूसरे में तो ऐसा दिया ही नहीं गया है। दूसरे में तो ये जो गुणे की हम बात कर रहे थे, ये तो यहाँ दिया है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, पानी में ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनता। और बच्चों तीसरे को जरा चेक करिए, तीसरे में यहाँ दिया हुआ है, अर्थात जो गुणे प्रश्न आकृति में देखिए यहाँ दिया हुआ है, वो उत्तर आकृति में यहाँ पर दे दिया है बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल तीसरा भी नहीं हो सकता। चौथे में आप देखिए बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो पहला दूसरा तीसरा अपने आप कट चुका है, चौथा ही सही होगा, बट उसको आप चेक कर लीजिए बच्चों, अभ्यास कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है, बाईं ओर दिया है। जिस चार भुजा की आकृति की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद और भी बच्चों आप चेक कर सकते हैं। यस, आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ जो रिक्त स्थान, यस बच्चों जो ब्लैंक है, पूरा वाइट दिखाई दे रहा है, यस बच्चों पानी में ये इसी ओर ही दिखाई देने वाला है, और वो देखिए यहाँ ही दिखाई दे रहा है। ये जो काला हिस्सा है बिल्कुल यही दिखाई देगा, जो कि यही दिखाई दे रहा है। इस तरह से तमाम शर्त को पूरी करते हुए, सभी शर्तों को पूरी करते हुए ध्यान से आप देखेंगे तो ये चौथा दिखाई दे रहा है। तो बच्चों चौथा हमारा सही पर्याय मिल चुका है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए, आपके सामने पांचवा और अगला सवाल आ चुका है। सवाल को ध्यान से पढ़ लेना है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तर आकृतियों में से चुनना है। प्रश्न आकृति बाईं ओर दिया है, और उत्तर आकृतियां जो चार दिया है वो दाहिनी ओर दिया है। चार उचित पर्याय मिलते, चार उचित पर्याय में जो चार पर्याय दिए हैं, इनमें से आपको उचित पर्याय चुनना होता है। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए प्रश्न क्या है। यस बच्चों, जल प्रतिबिंब, यहाँ भी पानी में बनने वाला प्रतिबिंब बच्चों आपको उस हिसाब से देखना है। तो चलिए, जैसा कि हमने देखा कि पानी में जो बनने वाला प्रतिबिंब है, सबसे पहले पानी कहाँ है? पानी यहाँ पर है, तिरछी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है, ये हमने देख लिया। तो बच्चों ये पांच भुजा की आकृति है जो कि इस रूप में दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो ये भुजा ये कहाँ चला जाएगा बच्चों? नीचे चला जाएगा, जो कि चारों पर्यायों में आपको देखे तो नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस हिसाब से अगली ओर बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखते बच्चों, यस, तो आप देखेंगे कि ये जो गोला है, यानी ये वृत्त है, ये देखिए इसके अंदर देखिए बिल्कुल आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, ये कहाँ चला जाएगा? ये आएगा नीचे। यस बच्चों, नीचे आएगा। तो नीचे देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है। ये देखिए पहले में जो ये गोला दिया हुआ है, यहाँ पर काला पूरा दिया हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरे में दिया हुआ है, ये दूसरे में ये जो गोला दिया हुआ है इस तरह से, या तो ये हो सकता है। तीसरे में तो गोला नहीं दिया हुआ है, इस तरह की आकृति दिया है, इसलिए ये भी कट जाता है। चौथे में ये गोला दिया हुआ है, यानी दूसरे और चौथे को आपको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। या तो दूसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से देखिए। तो
अब जरा ध्यान से देखिए कि दूसरे और चौथे में और अंतर क्या है। अब जरा इस चिन्ह की ओर जरा ध्यान दीजिए बच्चों। ये चिन्ह को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पानी में ये कहाँ जाएगा, पानी में ये बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में ही जाएगा। अब जरा दूसरे में देखिए तो इसको राइट साइड में कर दिया है, तो बच्चों दूसरा भी अपने आप कट जाता है। और चौथे में आप देखिए बच्चों, ये चौथे में ये बाईं ओर दिखाई दे रहा है। और इसको देखिए, ये जो काला आपको गोला दिखाई दे रहा है ये भी बिल्कुल बाईं, अगर ये दाहिनी ओर यहाँ पर है तो यहाँ पर दाहिनी ओर दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यानी बच्चों चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। ठीक है बच्चों, निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों फटाफट खेल खेल में इस तरह आप आसानी से इसे कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। नीचे दिए गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय उत्तर आकृतियों में से चुनना है। तो चलिए बच्चों, छठवें सवाल को ध्यान से देखिए। और यहाँ पर जो प्रश्न आकृति बाईं ओर दी गई है, इस बच्चों सबसे पहले आप देखिए इसमें पूछा क्या गया है, जल प्रतिबिंब दर्शाने वाला सही पर्याय आपको चुनना है। ये पानी में बनने वाला प्रतिबिंब है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं। तो देखिए पानी कहाँ दिया है, पानी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, नीचे की ओर। तो अब जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस तरह की जो आकृति है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर इस तरह की आकृति, बीच में एक सर्कल गोला है, और इस तरह की आकृति बच्चों आप देखिए जरा, इसमें बीच में यस आप देखिए तो लाइन खींची हुई दिखाई दे रही। और ये क्या होगा बच्चों, ये आएगा नीचे। तो ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ये आएंगे नीचे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि नीचे कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अर्थात ये दोनों ठीक नीचे इसके, अर्थात यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहले में देखिए बच्चों ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे में भी देखिए बच्चों तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तीसरे में आप देखिए तो बच्चों आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। देखिए ये और ये, तो बच्चों ये बाईं ओर है, और इस तरह से जो लाइन खींची हुई ये दाहिनी ओर है, तो ये तीसरे में आपको दिखाई दे रहा है। चौथे में भी आप देखिए बच्चों तो ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो चौथा आपको आसानी से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही आसानी से आपको बच्चों ये उत्तर मिल चुका है। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, और बच्चों तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग लेना है। यस, तो तीसरा पर्याय आपको मिल चुका है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब तक हम अध्ययन कर रहे थे पानी में अर्थात जल में बनने वाले प्रतिबिंब को हम देख रहे थे। यस बच्चों, और उसी क्रम में अगर आकृतियों की ही बात कर रहे हैं तो अब हमारे सामने जो प्रश्न आएगा बच्चों वो दर्पण में अर्थात आईने में कैसी दिखाई देगी। चलिए बच्चों इस पर आधारित प्रश्न का अभ्यास हम कर लेते हैं। तो चलिए आपके सामने बच्चों प्रश्न आ चुका है, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रश्न देखिए, प्रश्न पढ़िए। तो नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में अर्थात आईने में कैसी दिखेगी, इस बच्चों उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए दर्पण कहाँ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये देखिए दर्पण जो कि तिरछी रेखाओं से दिखाया जाएगा, और बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, परीक्षा में बच्चों आपको तिरछी रेखाओं के माध्यम से यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो चलिए बच्चों अब जरा दर्पण यहाँ पे है, तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों ये आकृति, जैसा कि हमने दर्पण में क्या सीखा, अगर ये बाईं ओर है अर्थात लेफ्ट साइड में है, तो ये कहाँ जाने वाली है बच्चों, ये जाने वाली है राइट में, अर्थात दाहिनी ओर जाने वाली है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस तरह की आकृति राइट साइड में कहाँ दिखाई दे रही है। और बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि दर्पण कहाँ है, यहाँ पे है, और लेफ्ट टू राइट जाने वाली है, अर्थात ये जाएगी, ध्यान रखिए कहाँ जाएगी, राइट में जाएगी। और बच्चों ऊपर है तो ऊपर ही रहने वाली है, यस, लेकिन लेफ्ट में है तो राइट में चली जाएगी, इसे आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो चलिए पहले में देखिए, पहले में राइट में यहाँ पर देखिए इस तरह की आकृति नहीं दिखाई दे रही, ये नहीं हो सकता। दूसरे में आप देखिए बच्चों तो यहाँ भी आपको इस तरह की आकृति नहीं दिखाई दे रही, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में आपको देखिए तो इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है, या तो ये हो सकता है, और चौथे में भी देखिए आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है। तो चलिए तीसरे और चौथे को आपको ध्यान से देखना है, राइट। तो चलिए इस गोले को आप देख लीजिए जो कि लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं तीसरे और चौथे में लेफ्ट में ही दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इस आकृति को देखिए, यस बच्चों जो कि लेफ्ट में है, बच्चों ये जाएगी राइट में जाएगी, और त्रिभुज जिस रूप में दिखाई दे रहा है बच्चों ये इसी रूप में राइट साइड में चला जाएगा।
तो जरा बच्चों तीसरे में आप देखिए त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों ये उल्टा करके दिखाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता, राइट। दर्पण में ऐसा नहीं होगा, दर्पण में बच्चों इस तरह होगा, ये देखिए जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चौथा पर्याय यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। और यस बच्चों, आपका उत्तर मिल चुका है, तो आप उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। तो देखिए चौथा पर्याय मिल चुका है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी? उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है, राइट। तो 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से एक सही पर्याय चुनना होता है। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पर दर्पण में कैसी दिखाई देगी, यानी आईने में कैसी दिखाई देगी, ये आकृति, इसे हमें देखना है। तो चलिए ये प्रश्न आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप देखिए दर्पण कहाँ है, तो दर्पण यहाँ पर है। परीक्षा में इस तरह से बच्चों आपको तिरछी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाएगा दर्पण, राइट। यहाँ पर आपको डार्क बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों परीक्षा में बिल्कुल आपको इस तरह से तिरछी रेखाओं में दिखाई देगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखिए तो जैसा कि दर्पण में आप जानते हैं बच्चों, ये अगर इसी की ही बात करें, ये जो ऊपर देखिए, ऊपर की साइड ब्लैक यानी काला आपको दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखिए तो आपको यहाँ पर वाइट दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों ये कहाँ जाएगा, ये यानी लेफ्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा, राइट। अर्थात बच्चों ये जो वाइट वाला हिस्सा है ये राइट साइड में जाने वाला है, और ये जो वाइट वाला है ये लेफ्ट में आने वाला है। अब जरा पहले में आप देखिए बच्चों, तो पहले में आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, यस। तो चलिए पहला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। दूसरे में यहाँ देखिए काला दिखाई देगा, इसलिए दूसरा अपने आप कट जाता है। तीसरे में देखिए तो तीसरे में भी बच्चों यस पहले जैसी स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये भी हो सकता है। और चौथे में अगर आप देखते हैं बच्चों, तो चौथे में यहाँ पर काला दिखाई दे रहा है, यस बच्चों, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। तो चौथा अपने आप कट जाता है, यस। तो पहले और तीसरे को आपको ध्यान से देखना है। अब आइए बच्चों नीचे की ओर देखिए, तो ये जो काला हिस्सा है, यस बच्चों, ये जो काला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दर्पण में बच्चों, काला हिस्सा कहाँ, यस बच्चों, ठीक, यस बच्चों उल्टा, अर्थात ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा, राइट, यहाँ है। तो बच्चों आपको यस बच्चों दर्पण में आपको नीचे ही ये दिखाई देने वाला है, राइट, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो पहले और तीसरे में अगर नज़र डालते हैं तो पहले में ऊपर कर दिया है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। दर्पण में ये चीज़ ऊपर नहीं जा सकती, अर्थात ये जो तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, यानी तीसरा पर्याय आपको सही मिल जाता है। यस बच्चों, तो तीसरा पर्याय आपको सही मिल चुका है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देना। तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों 9वां सवाल ध्यान से देखिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में यानी आईने में कैसी दिखेगी? इस बच्चों उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। जरा ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति बाईं ओर है, उत्तर आकृतियां बच्चों 4 आपको दाहिनी ओर दिखाई दी। तो जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न हमने कहा कि दर्पण में कैसी, अर्थात आईने में कैसी दिखाई देगी। तो चलिए ये हमको देखना है। दर्पण कहाँ है बच्चों? दर्पण यहाँ पे है, ये हमने देख लिया। अब जरा ध्यान से देखिए। इस बच्चों जैसा कि हम जानते हैं दर्पण में, इस बच्चों अगर हम इस आकृति की बात करें और इस गोले की बात करें तो ये बच्चों ये लेफ्ट साइड में बाईं ओर है, तो बच्चों ये कहाँ चला जाएगा? दाहिनी ओर चला जाएगा, राइट। तो अगर आप दाहिनी ओर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यस, अगर आप दाहिनी ओर ध्यान से देखते हैं तो दाहिनी ओर देखिए ये गोला कहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए तो आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, पहला ही कट जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पर भी वो नहीं दिखाई दे रहा है गोला जिसकी बात हमने यहाँ पे की है। तीसरे में देखिए तो आपको ये गोला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथे में देखिए तो ये गोला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा काला से रंगा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता बच्चों। तो इस हिसाब से तीसरा आपको एक ही पर्याय आसानी से मिल चुका है। लेकिन बच्चों आप सराव कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो जरा चेक कर लीजिए जिसकी क्या और बिंदु और जो आकृति के हिस्सों को आप देखिए। तो चलिए ये गुड़े आप चेक कर लीजिए। गुड़े यहाँ पर राइट साइड में है, दाहिनी ओर है,
तो बच्चों ये दर्पण यहाँ पर है तो कहाँ चला जाएगा, बाईं ओर, अर्थात यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा। तीसरे में देखिए लेफ्ट साइड में आया हुआ है, राइट। तो यहाँ भी आप ये इन दोनों को आप देखते हैं बच्चों, तो यहाँ देखिए काला है, तो यहाँ देखिए और चला गया राइट में, और ये देखिए लेफ्ट में चला है। और ये जो काला हिस्सा है बच्चों आप देख सकते हैं ये नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो सारी शर्तें पूरी करने वाला ये तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों लास्ट में 10वां सवाल जरा ध्यान से देखिए। नीचे दी गई प्रश्न आकृति दर्पण में अर्थात आईने में कैसे दिखेगी, उत्तर आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। तो चलिए बच्चों आपके सामने प्रश्न आकृति आ चुकी है, 4 उत्तर आकृतियां आपके सामने आ चुकी है, यानी बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और बच्चों इन्हीं में से एक सही पर्याय होता है। और बच्चों आपके अपने आंसर शीट में उसी को जिस बच्चों अच्छी तरह से भरना होता है, जिस बच्चों जो भी प्रश्न का क्रमांक होगा और उसमें जो उचित पर्याय जो सही पर्याय मिलेगा, राइट बच्चों आंसर शीट भरते समय बहुत ही सावधानी बरतना है आपको। तो चलिए आइए हम सवाल की ओर आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए क्या करना है बच्चों। दर्पण में यानी आईने में कैसी दिखेगी, ये आकृतियों में से सही पर्याय चुनना है। तो सबसे पहले देखिए दर्पण कहाँ है। ये बच्चों दर्पण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये दर्पण बच्चों ये तिरछी रेखाओं जैसा दिखाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम जानते हैं कि दर्पण की जब हम बात करते हैं तो यस बच्चों चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये अगर हम लेफ्ट साइड में बाईं ओर ये जो एक काला डॉट दिखाई दे रहा है बच्चों, और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, ये दर्पण में ये दाहिनी ओर दिखाई देगा। अब बच्चों दर्पण में दाहिनी ओर ये दिखाई देगा, ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए तो पहले ये हो सकता है, दूसरे में बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस तरह की स्थिति बनती नहीं है। ये जो इस तरह की एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये डॉट भले ही आपको दिखाई देगा लेकिन इस तरह की आकृति बनती हुई नहीं दिखाई देगी, तो आप अपने आप कर देंगे, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तीसरे में देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यस, यानी एक काला डॉट की जो बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है, चलिए इस पर आपको नज़र रखनी है। चौथे में आपको काला डॉट ऊपर दिखाई दे रहा है, तो बच्चों इस तरह की आकृति तो बनेगी नहीं, अर्थात काला डॉट वहाँ जाएगा नहीं, तो इसलिए चौथा भी अपने आप कट हो जाएगा। अब पहले और तीसरे पर जरा ध्यान से आपको नज़र डालना है। तो चलिए बच्चों और देख लीजिए, इस एक और डॉट यहाँ पर है, जरा ध्यान से देख लीजिए इस डॉट को जो कि यहाँ पर है, यस बच्चों। और ये दर्पण में कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे अगर राइट पे है तो दर्पण में लेफ्ट साइड में चला जाता हुआ दिखाई देगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, पहले और तीसरे को आपको चेक करना है। पहले में देखिए तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, जो कि लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। तीसरे में देखिए तो आपको ये राइट साइड में ही दिखाई दे रहा है, जो कि नहीं हो सकता, तो तीसरा भी अपने आप कट चुका है। तो इस तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा पर्याय यहाँ पे सही नहीं है। जो सही पर्याय है वो पहला है, और बच्चों पहला पर्याय अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये सभी शर्तों को पूरी करने वाला है। इस बच्चों चाहे तो आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, डॉट को आपने चेक किया ही, इसके साथ अगर इस लाइन की बात करें जो कि इस तरह की लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है बच्चों दर्पण में, ठीक इसकी उल्टी स्थिति हो जाएगी। और ये देखिए जो कि राइट की ओर आपको दाहिनी ओर दिखाई दे रही है, और बच्चों यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट की ओर दिखाई देगी, और ये जो यहाँ लेफ्ट में है ये राइट की ओर दिखाई देगी। तो सभी शर्तों को पूरी करता हुआ ये आपको पहला दिखाई दे रहा है। तो पहला सही पर्याय आपको मिल चुका है, तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। तो बच्चों इस तरह से ये आकृतियों से संबंधित बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने पानी में अर्थात जल में बनने वाले प्रतिबिंब या प्रतिमा की बात की। इसके बाद दर्पण में भी हमने अभ्यास किया। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं जल में बनने वाले अगर प्रतिबिंब की बात करें या दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें, बच्चों खूब अभ्यास करेंगे इस तरह के प्रश्नों को, तो आप कुछ ही सेकंड में हल कर पाएंगे और बच्चों पूरा अंक आप बुद्धिमत्ता में प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने खूब यहाँ पर समझ लिया है। खूब अभ्यास कीजिए बच्चों, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।